इल्यूमिनाटी सिर्फ नाम ही काफ़ी है ना। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी ताकत, कोई बहुत गहरा राज छुपा हुआ है इस लफ्ज़ में। ये वो कहानी है जो सदियों से लोगों को अपनी तरफ खींचती आ रही है। तो चलें, आज की इस गुफ्तगू में हम कोशिश करते हैं कि इस अफसाने और हकीकत के दरमियान जो पर्दा है उसे हटाकर देखें। और सबसे पहला, सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई कोई खुफिया ग्रोह है जो पर्दे के पीछे से पूरी दुनिया चला रहा है? क्योंकि देखिए, आजकल जब भी इल्यूमिनाटी का नाम लिया जाता है तो जहन में यही ख्याल सबसे पहले आता है। अगर आप साजिशी नजरियात की बात करें तो उनके मुताबिक तो ये ग्रोह हर चीज़ के पीछे, मतलब दुनिया भर की हुकूमतों को कंट्रोल करना हो, बैंकिंग सिस्टम को अपनी मर्जी से चलाना हो, मीडिया को कंट्रोल करना या फिर बड़े बड़े लोगों पर असर डालना, कहा जाता है कि हर जगह इन्हीं का हाथ है। तो फिर आखिर इस आलमी साजिश के दावे में कितनी सच्चाई है? चलें इस अफसाने की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि पर्दे के पीछे क्या है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है। एक ऐसी तंजीम जिसके बारे में सोचा जाता है कि वो सदियों से दुनिया पर हुकूमत कर रही है, वो दरहकीकत तारीखी तौर पर सिर्फ 9 साल तक कायम रही। जी हाँ, सिर्फ 9 साल। यही जो फर्क है ना, यही इस पूरी कहानी का मरकज है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इसके लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा, सीधा 18वीं सदी के जर्मनी। तो ये है इल्यूमिनाटी की असल तारीख। देखिए, ये कोई कदीम पुरस्रार गुरोह नहीं था जैसा कि लोग सोचते हैं, बल्कि ये 18वीं सदी में एक ख़ास मकसद के लिए बनाई गई एक तंजीम थी। और उनका मकसद दुनिया पर कब्जा करना बिल्कुल नहीं था, बल्कि वो चाहते थे कि रोशन ख्याली यानी एनलाइटनमेंट के जो आइडियाज़ थे उनको फैलाया जाए। वो अक्ल और दलील की हिमायत करते थे। उनकी ख्वाहिश थी कि लोग तुहम परस्ती और जबर से आज़ाद होकर सोचें, अपनी अकल का इस्तेमाल करें। हाँ, एक बात ज़रूर थी, वो थे बहुत खुफिया। उनके अपने खुफिया कोड्स थे, उनके मेंबरान छिपी हुई पहचान रखते थे और इनका पूरा एक निज़ाम था दर्जाबंदी का। और शायद यही जो राजदारी थी ना, इसी ने आगे चलकर इन सारे अफसानों को जन्म दिया। अच्छा, अब आते हैं उन अलामात यानी इन निशानियों पर जिन्होंने इल्यूमिनाटी के इस अफसाने को इतना बड़ा बना दिया, इसकी तारीखी हकीकत से भी कहीं बड़ा। सबसे पहले दी ऑल सीइंग आई यानी सब कुछ देखने वाली आँख। ये शायद सबसे मशहूर निशानी है। ये निगरानी और इल्म की अलामत है और यही इल्यूमिनाटी की कहानियों का अहम हिस्सा बन गई। फिर आता है अहराम, ख़ास तौर पर जब इसे अधूरा दिखाया जाता है। ये भी ताकत और राज की एक बहुत बड़ी निशानी बन चुका है जिसे इस ग्रोह से जोड़ा जाता है। एक और निशानी है उल्लू की। हो सकता है ये इतनी मशहूर ना हो, लेकिन उल्लू, जिसे अक्लमंदी की निशानी माना जाता है, तारीखी तौर पर इल्यूमिनाटी के लिए एक अहम अलामत था। और हाँ, खुफिया हाथ के इशारे, ये ख्याल कि इनके मेंबरान आपस में अजीब इशारों से बात करते हैं, इस चीज़ ने आज की साजिशी थ्योरियों को बहुत हवा दी है। लेकिन इन तमाम राजों और निशानियों के बावजूद एक सच्चाई ये भी है कि तारीखी इल्यूमिनाटी का एक वाज़े सरकारी अंजाम हुआ था। और वो साल था 1785। इसे याद रखिएगा। अपनी बुनियाद के सिर्फ 9 साल बाद बावेरिया की हुकूमत ने इस ग्रोह के खिलाफ एक्शन लिया। तो हुआ ये कि इल्यूमिनाटी पर पाबंदी लगा दी गई और उसके मेंबरान को गिरफ्तार कर लिया गया। बुनियादी तौर पर तंजीम को सरकारी तौर पर ख़त्म कर दिया गया। जो मेंबरान बच गए वो इधर उधर हो गए। तो अगर हम तारीख की बात करें तो कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसी तंजीम जो इतने कम अरसे के लिए थी, वो आज एक आलमी साजिश का मरकज़ कैसे बन गई? बस यहीं पर तारीख ख़त्म होती है और दास्तान शुरू होती है। और ये जो फ़र्क है, ये यहाँ बहुत साफ नज़र आता है। एक तरफ है आज का अफसाना, जिसमें दुनिया पर हुकूमत करने और पर्दे के पीछे से मुआशरे को कंट्रोल करने की बातें हैं, और दूसरी तरफ है 1776 की हकीकत, रोशन ख्याली को फैलाना, अकल की बात करना और हर किस्म के कंट्रोल से आज़ादी हासिल करना। तो इन सब बातों के बाद तारीखी रिकॉर्ड और आजकल के दावों को सामने रखते हुए आखिर फैसला क्या है? देखिए, असल बात यह है कि इस चीज़ का कोई भी मुसद्दक़ा सबूत नहीं है कि इल्यूमिनाटी आज भी मौजूद है। तारीखी शवाहिद के मुताबिक असल बवेरियन इल्यूमिनाटी 1785 में ही ख़त्म हो गई थी। लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। जैसा कि इस इक़्तिबास में लिखा है, ये खुफिया सोसाइटियों के मशहूर तरीन अफसानों में से एक है। मतलब तंजीम तो शायद ख़त्म हो गई, लेकिन इसका अफसाना वो पहले से कहीं ज़्यादा जिंदा और ताकतवर है। और यही बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आखिर ऐसा क्यों है कि कुछ कहानियां सबूत ना होने के बावजूद हमारी सोच पर इतनी मजबूत गिरफ्त रखती हैं?
शायद असल राज खुद इस तंजीम में नहीं बल्कि हम इंसानों की कहानियों की ज़रूरत में छुपा है।